राम राम जी सारे भाइयों ने। मैं और मेरा बेटा दोनों तैयार हो गए हैं मंदिर में जाने के लिए। सुबह सुबह दोनों पापा बेटा नहा धो के तैयार हो गए हैं। डोली लेके मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाते हैं सुबह सुबह, शिव भगवान पे अपना जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, मन शांत हो जाता है। निकल लिए हम आगे थोड़ी देर के बाद जल चढ़ा के। मेरा बेटा नीचे रह गया, नीचे से आते हुए बोला कि मैं माँ के साथ आऊँगा। स्कूल के लिए रेडी हो गया, स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में जाने के बाद ऑफिस पे आया तो ऑफिस पे चाय वाले बलवान अंकल आए हुए थे, साथ के साथ कुछ कस्टमर भी आए हुए थे। कस्टमर्स को बाइक दिखा रहा था। मैंने अब निर्णय लिया है कि कस्टमर को मैं खुद बाइक दिखाया करूंगा। जो भी कस्टमर आएंगे सबको अपने तरीके से समझाऊंगा। जिस भाई को जो बाइक लेनी होगी उसको अच्छे से समझाऊंगा। ये आए थे हमारे पास गन्नौर से बाइक लेने के लिए। इन्होंने हमारे पास से 21 मॉडल स्प्लेंडर बाइक परचेज की है। मैंने इनको पूरा लोन प्रक्रिया सारी चीज़ समझा दी है। भाई आया हुआ था हमारे पास आरसी लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले फाइनेंस कराया था, उसकी आरसी इसकी पेंडिंग थी तो आरसी ले गया। उसके बाद दो भाई और आ गए हमारे पास। आज थोड़ा सा हेडिक शेड्यूल था। ये दोनों भाई हमारे पास आए थे गोहाना से बाइक लेने के लिए आए थे। इन्होंने हमारे पास से 2018 मॉडल बाइक परचेज की है। इतनी देर में दो भाई बाइक बेचने के लिए भी आ गए। 2019 मॉडल स्प्लेंडर बाइक बेचने के लिए आए थे ये दो भाई। ये भी गन्नौर के थे। जब इन भाइयों से डील चल रही थी इतनी देर में जो भाई बाइक लेने के लिए आए थे इनकी डील फाइनल हो गई। लेकिन मैंने दोबारा जाके बाइक को चेक किया, मेरे को बाइक में कुछ कमी लग रही थी। फिर मैंने जाके पर्सनली उठ के जाके चेक किया, लेकिन बाइक ओके मिली। उसके बाद हमारी डील डन हो गई। मैंने इन भाइयों से बाइक को परचेज़ कर लिया। काफ़ी कहा सुनी हुई रेट के लिए ये कह रहे थे कि थोड़ा सा 2,000 रुपये बढ़ा लीजिए। मैंने कहा भाई अगर 2,000 रुपये आपके बढ़ा देंगे तो हमें मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें भी दो पैसे कमा के आगे व्हीकल को बेचना होता है। आने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स का सारा काम कंप्लीट किया। यहाँ पे संजीत लोन करने लग रहा था। लोन करने के बाद इनकी डिलीवरी दे दी हमने। जो सबसे पहले आए थे उस बाइक की डिलीवरी दे दी है। उसके बाद इनका बिल काट के इनको डॉक्यूमेंट सारे समझा दिए। इतनी देर में दूसरे वाले भाई को भी लोन के बारे में समझा दिया कि कितने रुपये की आपकी EMI आई है। फिरोज़ ने बाइक को बाहर निकाल दिया और भाई को डिलीवरी दे दी है। अब फिरोज़ खुद पर्सनली जाके चेक करके आएगा बाइक को, बाइक में कोई दिक्कत है या नहीं है। उसके बाद फाइनेंस वालों ने दोबारा इस बंदे को समझाया, समझाते हुए देख रहे हैं बिल बना दिया। बिल बनाने के बाद मैंने इस बाइक के सारे पेपर्स को एनवलप में डाल के इस कस्टमर को दे दिए। इस कस्टमर को बाइक हैंड ओवर कर दी। जिस भाई से बाइक ली थी उसको पेमेंट दे दी है। सबको राम रमी चल रही है। आज काफ़ी गैदरिंग थी। हम पर्सनली बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं समझाने के लिए बैंक वाले। मैं खुद समझाने लग जाता हूं तो फिर कस्टमर को बाइक नहीं दिखा पाता। अगर बाइक दिखाऊंगा तो कस्टमर को समझाएगा, क्योंकि लोन कराने से पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने पैसे का लोन हुआ, कितने पैसे की आपकी किस्त आई, कितने रुपए के आपको फाइनेंस में महंगी पड़ी हैं, क्योंकि हर चीज़ को बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद संजीत ने दूसरे कस्टमर का लोन किया। यहाँ पे हमारा फ़ोटो हो गया कंप्लीट, क्योंकि हमें व्हीकल ट्रांसफ़र कराते वक्त एक व्हीकल और RTO फ़ोटो भी चाहिए, वो भी हमने क्लिक कर लिया है। सारे पेपर्स कंप्लीट किए हैं। इतनी देर में हमारे दूसरे बैंक वाले भाई भी आ गए। ये हमारे बैंक मैनेजर आए हुए हैं आज। जो हमारा दूसरा बैंक है उसके मैनेजर आए हुए थे, लेकिन IDFC वाला बंदा थोड़ा लेट आया। आज इसको कुछ काम था। इतनी देर में कमल ने बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के लिए चेसी वेसी को ट्रेस व्रेस करके रेडी कर दिया। ये लगा दिया हमने इसको फाइल में। थोड़ा सा हैट्रिक शेड्यूल था, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि रूटीन कई बार बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम हो जाता है सारे काम को करने के लिए। इसके बाद ये शाम को दोबारा हमारे एक नए कस्टमर आए हैं, लेकिन अब की बार लोन हमारे दूसरे बैंक वाले भाई ने किया है। इस भाई का नाम सोनू है। ये IDFC बैंक से हैं। काफ़ी अच्छा है नेचर में और बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है। कई बार लेट हो जाता है लेकिन पंचुअल है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, हाय बाय कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि मैंने लोन कर दिया है। इस भाई का भी मैंने डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट कर दिया है। इस भाई को भी पेपर दे दिए हैं। फिरोज से बातचीत चल रही है। फिरोज ने अपने बर्ड्स चार्जिंग पे लगा दिए हैं। फिर दो भाई और आए हैं। अब इनको फिर दोबारा मैं बाइक जाके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब से जितने भी भाई बाइक लेने आएंगे उन सबको मैं पर्सनली उठ के बाइक दिखाऊंगा, कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक नहीं लेनी है। चाचा से हमारी बातचीत हुई, चाचा ने हमसे मांगा हेलमेट, तो हमने चाचा को हेलमेट गिफ्ट करा दिया है। पहले चाचा के साथ हमने मजाक में बोला कि चाचा तेरे को हेलमेट नहीं देंगे, लेकिन चाचा ने हमसे जिद की हेलमेट लूँगा, तो हमने चाचा को हेलमेट दे दिया। हेलमेट देने के बाद चाचा को विदाई दे दी और इन दोनों भाइयों को मैं सलाह दे रहा हूँ कि ये बाइक ले लीजिए, ये बाइक अच्छी है। मैंने पीछे जाके इन भाइयों को होंडा की बाइक दिखाई। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।